महाराष्ट्र से जिस तरह से इनकाउंटर का खबर आ रहा है कि एक व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ है महाराष्ट्र में, जो आपका बदलापुर का जो आरोपी था उसको आज इनकाउंटर में महाराष्ट्र पुलिस मार गिराई है। तो वहीं जिस तरह से अभी इनकाउंटर भारत में काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इनकाउंटर आए दिन सुनने को मिलता है। अब महाराष्ट्र से जिस तरह से इनकाउंटर की खबर आ रही है आज आपका 24 सितंबर को, तो वहीं इस इनकाउंटर को लेकर के जो आपके उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो विभिन्न सवाल खड़ा किया और उनका कहना है कि ये फर्जी इनकाउंटर है और जो आरोपी था उसको कोर्ट के द्वारा फांसी का सज़ा मिलता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन ये जो आरोपी मुख्य आरोपी था उसको बचाने के चक्कर में इसका फर्जी इनकाउंटर किया गया है। आदित्य ठाकरे का कहना है, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी इस इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर बोल रही है। तो वहीं सुप्रिया सुले, जो आपकी शरद पवार की जो बेटी हैं, उनका कहना है कि ये इनकाउंटर पूरे तरीके से फर्जी है, क्योंकि अब आपका महाराष्ट्र में न्याय का नया दौर शुरुआत हुआ है कि अब गोली के द्वारा न्याय दिया जा रहा है, जो न्याय अदालत के द्वारा मिलना चाहिए, जो सही नहीं है। अब इसको लेकर के महाराष्ट्र में पूरा राजनीति गरमाया हुआ है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। बीते दिनों महाराष्ट्र का बदलापुर इलाके से खबर आया कि वहाँ एक स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण का खबर आया, जिसके बाद से इस मामले को लेकर के जो काफ़ी वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे, जो वहाँ अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते थे, वो लोग धरना प्रदर्शन भी किए और ये खबर काफ़ी चर्चा का केंद्र बना। जिसके बाद जो आरोपी था अक्षय सिंह है, वो पकड़ा गया था और पुलिस कस्टडी में था। और दरअसल आज आपका 24 सितंबर है और आज जो महाराष्ट्र पुलिस है वो तलोजा जेल ले जा रही थी। तलोजा जेल ले जाने के दौरान ही ये महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि ये पुलिस वालों का गन छीन के भाग रहा था और भागने के दौरान ही दो कांस्टेबल पर इसने फायरिंग किया, जिसमें दो कांस्टेबल घायल हुए और जिसके बाद इसको मतलब इनकाउंटर में मार गिराया गया मुठभेड़ के दौरान। और इसको लेकर के अभी सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अब अगर आप किसी अपराधी को ले जा रहे हैं जेल, तलोजा जेल ले जा रहे थे शिफ्ट करने के लिए, महाराष्ट्र में है, तो आप किसी अपराधी को ले जाएंगे तो हथकड़ी लगा के ले जाएंगे, पैर हाथ बांध के ले जाएंगे, कि उसको आप पूरा 5 स्टार सुविधा दे के लेके जाएंगे। इसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं आपके जो उद्धव ठाकरे हैं और इनके जो बेटे आदित्य ठाकरे, इनका कहना है कि ये इनकाउंटर पूरे तरीके से फर्जी है, क्योंकि जो स्कूल है वो बीजेपी व्यक्ति है, उसी का स्वामित्व वाला वो स्कूल है, जिसको बचाने के चक्कर में फर्जी इनकाउंटर किया गया है और इनकाउंटर पूरे तरीके से फेक है, इसका जांच होना चाहिए। तो वहीं सुप्रिया सुले भी इस इनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रही हैं महाराष्ट्र में। जो आपके शरद पवार की बेटी हैं, उनका कहना है कि अब जिस तरह से ठोको नीति महाराष्ट्र में आ गया है, जो सही नहीं है, न्याय आपका न्यायालय के द्वारा मिलना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस कुछ बड़े मुंडियों को बचाने के लिए ये इनकाउंटर की है, फर्जी इनकाउंटर की है और इस इनकाउंटर पे अभी पूरे तरीके से राजनीति गरमाया हुआ है। तो वहीं बीजेपी के जो आपके डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, इनको अभी देवा का पोस्टर बना के इनको जिस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आजकल नेता ही सब कुछ करेंगे। अब हमारे देश में नेता न्याय सुनाएंगे, नेता आपका कल्याण करेंगे और नेता ही डिसाइड करेंगे कि कौन आरोपी है और कौन सही है कौन गलत है, और पुलिस न्याय सुनाने का काम करेगी। तो न्यायालय किस काम का? वहां पे ताला वाला लगा देना चाहिए और जज साहब लोग को अपने अपने घर चल जाना चाहिए। जिसपे यौन शोषण का आरोप था अक्षय सिंह है, जिसको तलोजा जेल ले जा रही थी पुलिस शिफ्ट करने के लिए, और पुलिस का भी कहानी गजब का है कि बंदूक छीन के भाग रहा था। मतलब गाड़ी में से कोई, और वो भी आप एक अपराधी को जब आप दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको हथकड़ी लगाएंगे, हाथ पैर बांधेंगे, थोड़ा उसको मुस्तैदी और के साथ लेके जाएंगे ना, कि लापरवाही के साथ लेके जाएंगे? ये तो पुलिस वालों की एक कहानी होती है और ये इनकाउंटर को पूरे तरीके से फर्जी बताया जा रहा है। और जो आपके उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, इनका कहना है कि इसका जांच होना चाहिए और जो भी पुलिस वाले इस कांड को अंजाम दिए हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी पूरे तरीके से जो इंडिया गठबंधन है इस इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर बोल रहा है। तो वहीं कांग्रेस के जो नाना पटोले हैं, उनका भी कहना है कि ये फर्जी इनकाउंटर है। तो अभी जिस तरह से इस इनकाउंटर पे राजनीति छिड़ा हुआ है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये पुलिस वाले पर ये हमला किया,
पुलिस वालों से मुठभेड़ हुआ और पुलिस वालों पे ये गोली चलाया, जिसके बाद से पुलिस वाले जवाबी कार्रवाई करते हुए इसको मुठभेड़ में मार गिराए। लेकिन अगर आप दूसरे जेल शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको तो आप एक कैदी वाला वैन में ले जाया जाता है कि उसको एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी में ले जाएंगे और उसको पूरे तरीके से लापरवाही के साथ लेके जाएंगे कि वो आपके ऊपर हमला करे। ऐसा शायद पुलिस, मतलब गजब का कहानी पुलिस बना रही है, सोचने वाली बात है। और न्यायालय का काम होता है न्याय सुनाना। अगर गोली और बंदूक के जरिए न्याय मिलने लगे तब वो अराजकता की ओर वो देश चला जाता है। और इसको सोचना चाहिए। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई और जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां वहां ऐसा लगता है कि ठोको नीति को जब नेता ही प्रमोट कर रहे हैं तो जो न्यायाधीश हैं, देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उनको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि जब गोली बंदूक से न्याय मिलने लगेगा तो जज साहब लोग का क्या काम। थोड़ा सोचना चाहिए DY चंद्रचूड़ साहब को कि जिस तरह से भारत में अभी खास करके उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से ठोको नीति को प्रमोट किया जा रहा है, इस पर DY चंद्रचूड़ साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि पुलिस वाले को इतना अधिकार कैसे मिल सकता है कि वो किसी को ठोक सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो आने वाले समय में जो लोग इनकाउंटर का महिमा मंडन कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पुलिस वाले को अगर इतना छूट दे दिया जाए कि वो जब चाहे जिसको चाहे ठोक सकता है, तो मान लीजिए आपसे कोई किसी को प्रॉब्लम हो, वो ले जाके 20 लाख रुपया दे दे थाना में, बोले कि भाई ठोक दो, कोई तो पूछ रहा नहीं है, तो इसका खमियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा, जो जनता आज ताली बजा रही है इनकाउंटर पे। क्योंकि न्यायालय का काम होता है न्याय सुनाना, पुलिस का काम नहीं होता है न्याय सुनाना। लेकिन हमारे देश में न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी धीमा है, उसमें सुधार की ज़रूरत है ताकि न्याय तुरंत मिले, लोग इनकाउंटर पे ताली ना बजाएं। और इनकाउंटर का विरोध होना चाहिए क्योंकि इनकाउंटर विकसित राष्ट्र का पहचान नहीं होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।